हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। अ फ्लाई व्हील हैविंग अ मास 3 kg और रेडियस 5 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अ स्ट्रिंग हैविंग negligible mass is wound around the wheel and loose end of the string is connected to 3 kg mass. The mass is kept at rest initially and released. Kinetic energy of the wheel when mass descend by 3 मीटर। और जो पूछा ये फिगर बना लिया मैंने। देखो फ्लाई व्हील बोला है, कुछ नहीं बोला, तो फ्लाई व्हील को हम डिस्क मानेंगे, ठीक। और ये इसका एक ये फ्री एंड है, यहाँ 3 kg मास है और ये रेस्ट में इनिशियली, तो यहाँ से इसे क्या कर दिया है, रिलीज्ड। तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, कितना नीचे आ गया है 3 मीटर, h बराबर 3 मीटर, ये नीचे चला गया। तब इसकी स्पीड मान लेते हैं v। देखो यहाँ पर ये कंसीडर कर लेते हैं, कुछ नहीं बोला, तो ये जो यहाँ स्लिपिंग नहीं है किसके बिटवीन, व्हील और स्ट्रिंग के बीच में। अगर स्लिपिंग नहीं है तो जितनी स्पीड इस v की है इंस्टेंट पर, उतनी स्पीड यहाँ पे इस स्ट्रिंग में होगी v। और यहाँ से ये डिस्क घूम रही है तो ऐसे घूम रही होगी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो इसकी रेडियस अगर r है, कैपिटल R, तो इस पे इसके बिल्कुल पास एक पॉइंट माने डिस्क पर, उसकी स्पीड इधर की तरफ कितनी होगी, तो r ओमेगा होगी। अगर कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग लिखें तो जितनी स्पीड स्ट्रिंग की है उतनी ही स्पीड किसकी होनी चाहिए, व्हील की, तभी वो स्लिप नहीं करेगा। तो v इक्वल टू r ओमेगा ले सकते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r ले सकते हैं, ठीक है। तो इस डिस्क की एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, के डिस्क की लिख रहे हैं क्योंकि ये रोटेट कर रही है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और हमसे यही पूछा है, तो हाफ आई डिस्क इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट, हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एंगुलर वेलोसिटी लिख रहे हैं वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो ये 1/4 एम बी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आई, फ्लाई व्हील आई, और फ्लाई व्हील का ही हमसे पूछ रहा है, तो ये हमसे पूछ रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसकी इस इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो ये ब्लॉक की लिख लेते हैं, ये हाफ एम बी स्क्वायर है। हमें स्पीड नहीं निकालनी है, तो एक बात सोचिए, अगर हमें निकालनी ये है तो इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं के नॉट कंसिडर कर लूँ तो ये कितनी होगी, तो देखो ये 1/4 है और ये 1/2 है, तो ये ज़्यादा है इससे, तो कितना हो जाएगा 2 के नॉट ये। और इसमें लगा दूं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। रिलीज करने से पहले काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 और इसकी भी 0। रिलीज करने से पहले ना ये घूम रहा होगा ना ये चल रहा होगा, तो दोनों की 0। और पोटेंशियल एनर्जी इसी को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली मैंने, तो इनिशियल तो 0 हो गई, ये तो इसकी तो पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही, फिक्स्ड है वो। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखें फाइनल, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखें तो कितनी 2 के नॉट ब्लॉक की, प्लस इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखें, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही तो थी ये डिस्क की, कितनी लेट गई है के नॉट। अगर स्पीड निकालनी होती तो स्पीड के टर्म में रख देते तो स्पीड निकल आती, लेकिन स्पीड नहीं पूछी हमसे, व्हील की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है सीधा, के नॉट पूछा एक तरह से। और पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं पहले इसकी, तो ये रेफरेंस पॉइंट से कितना नीचे गया है, एच नीचे गया है ऊपर गया है, तो नीचे गया है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में। रेफरेंस पॉइंट से नीचे होती है एच हाइट तो माइनस के mgs लेते हैं, ऊपर होती है तो प्लस के mgs लेते हैं, है ना। तो ये इसकी हो गई, और इसकी तो रेफरेंस पोजीशन चेंज नहीं आया तो इसकी 0, तो ये आपकी पूरे सिस्टम की हो गई। तो आप इसको इधर ले आओ, तो प्लस के mgh हो गया इक्वल टू 3 के नॉट हो गया। हमसे के नॉट ही पूछ रहा है जो कि डिस्क की या दैट मीन्स व्हील की काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल टू mgh/3। तो m की वैल्यू आपकी 3 है, और इम्पॉर्टेंट बात है कि दोनों का मास सेम था, तभी तो यहाँ पे भी हम m लिख पाए और यहाँ पे भी हम m लिख पाए, मास सेम था दोनों का, 3 kg, इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है। तो h की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी रखी 3 मीटर, डिवाइड बाई 3 से 3 कट गया तो के नॉट आ गया आपका 30 जूल, इसलिए इसका आंसर होगा 30 जूल।
आप चाहो तो इसमें डाटा पुट करते समय आप स्पीड के टर्म में रख सकते हो। पहले स्पीड निकल के आएगी, स्पीड जब निकल आए v, फिर यहाँ पर पुट कर देना, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क निकाल लेना। थोड़ी सी कैलकुलेशन पड़ जाएगी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।